नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्वालिफिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं विष्णु प्रजापति हाजिर हुआ हूँ आज एक नई जानकारी के साथ, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर व बीएसटीसी सेकंड ईयर में होने वाला वाइवा व फाइनल लेसन के बारे में। पिछले कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप बताओ कि वाइवा क्या होता है व फाइनल लेसन में हमें क्या क्या करना होता है। तो उन सभी विद्यार्थियों की जिज्ञासा के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है एवं जब हमारा टाइम टेबल आया था उसके अंदर एडमिट कार्ड में नीचे आपको ये नोट देखा होगा आपने, जिसमें लिखा हुआ था DLED प्रथम एवं द्वितीय वर्ष क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण परीक्षार्थी के अध्ययनरत संस्था में ही दिनांक 6/2/2024 से 18/2/2024 के मध्य आयोजित की जाएगी। अतः परीक्षार्थी अपनी संस्था के संपर्क में रहे। मतलब विभाग ने नोटिफिकेशन टाइम टेबल के साथ ही डाल दिया था कि आपकी 6 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में कभी भी आपका वाइवा या फाइनल लेसन हो सकता है। एवं जैसा कि अब आप सभी को पता है कि 6 से 18 तारीख के बीच का समय चल रहा है, तो अब कभी भी हमारे कॉलेज से हमें वाइवा व फाइनल लेसन के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप अपने कॉलेज ग्रुप या कॉलेज के टीचर के संपर्क में जरूर रहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी कॉलेज में वाइवा व फाइनल लेसन कब आयोजित हो रहा है। साथियों, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि वाइवा व फाइनल लेसन में क्या फ़र्क है, वाइवा क्या होता है, फाइनल लेसन क्या होता है। देखिए, वाइवा सामान्यतः यह प्रथम वर्ष यानी कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आपके वाइवा होता है एवं सेकेंड ईयर में आपके फाइनल लेसन होता है, जिसे भी हम वाइवा बोल सकते हैं। देखिए, वाइवा में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में बीएसटीसी विभाग के द्वारा जो DLED विभाग है बीकानेर में, उसके अधिकारी हमारे कॉलेज में आते हैं एवं वह एक समूह के रूप में, अलग अलग समूह के रूप में बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू के रूप में वाइवा लेते हैं। ये सामान्यतः इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही सरल स्तर से वाइवा आपका लिया जाता है, जिससे आप आसानी से उनके जवाबों को दे सकते हो, जिसमें आपके हाव भाव, आपके ड्रेस, आपके बोलने का तरीका एवं आपके रहन सहन को देखा जाता है। ये एक इंटरव्यू की भांति होता है, जिसमें विभाग से आए अधिकारी आपको अपने एक अलग कक्ष में बुलाते हैं और उसमें अलग अलग समूह को बुलाया जाता है और एक समूह में कम से कम 3 से 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को साथ में बुलाया जाता है और चारों अभ्यर्थियों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सामान्य प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपकी बीएसटीसी से संबंधित होते हैं, जिसमें बीएसटीसी की फुल फॉर्म हो गई या फिर बीएसटीसी एक डिप्लोमा है या डिग्री है एवं बीएसटीसी का एक अन्य नाम जिसे हम DLED भी बोलते हैं। इस प्रकार अनेक प्रश्न पूछते हैं एवं कुछ प्रश्नों के माध्यम से वह जानना चाहते हैं कि आप बीएसटीसी क्यों कर रहे हो, आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य है एवं आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो। अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एवं साथ ही आपके सिलेबस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपकी सीरीजों के नाम हो गए हैं, कितने सब्जेक्ट है और आपके टेस्ट में कितने अंक आए, या बीएसटीसी जब आपने प्री एग्जाम दिया तब आपके कितने नंबर आए। इस प्रकार के प्रश्न पूछ के छात्रों से बात की जाती है। सामान्यतः इसमें डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि लगभग वाइवा में आपको पूरे अंक दे दिए जाते हैं एवं यह अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ डाइट कॉलेजों में ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है एवं प्राइवेट कॉलेजों में लगभग आप सामान्य प्रश्नों के साथ वाइवा को कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ पे आपको इतनी चिंता की बात नहीं होती प्राइवेट कॉलेजों में। पर फिर भी जब भी आप वाइवा देने जाओ तो इस बात का जरूर ध्यान रहे कि आपने जो ड्रेस कोड पहना है वो कॉलेज का ड्रेस हो एवं आपका लुक अच्छा दिखे, फॉर्मल शूज पहन रखे हो आपने एवं आपके बाल छोटे कट हो, एकदम आपको जैसे गवर्नमेंट अधिकारी की तरह दिखना चाहिए, जिससे उन्हें लगे कि बच्चे पढ़े लिखे हैं एवं आगे यह शिक्षक बन सके। आप में वो शिक्षक वाली गुणवत्ता होनी चाहिए, आपके बोलने का ढंग, हाव भाव, आपका रहन सहन उस प्रकार का होना चाहिए जो एक शिक्षक में होता है, जिससे अन्य बच्चे प्रेरित हो सके। ये तो वही वाइवा से संबंधित। एवं साथ ही वाइवा में आपकी डायरिया भी चेक की जाती है। जो आपको इंटर्नशिप के समय डायरिया दी जाती है, वह डायरिया भी वहाँ पे आपको साथ लेके जाना होता है। उन डायरी को भी वो विभाग के अधिकारी देखते हैं आपने किस प्रकार का कार्य किया है एवं साथ ही जो इंटर्नशिप के समय आपको स्कूल से रिलीव लेटर मिला है वो लेटर देखा जाता है एवं स्कूल से आपको कितने अंक प्रदान किए गए उन अंकों को भी देखा जाता है। तो ये तो हो गया वाइवा। आगे हम बात करते हैं वाइवा से संबंधित फाइनल लेसन की, जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर में सामान्यतः कराया जाता है। साथियों, फाइनल लेसन भी वाइवा की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्टिविटी या गतिविधि हम छात्रों से करवाई जाती है, जिससे विभाग के अधिकारी अपने अंदर जो शिक्षक की योग्यता है उसको देखा जाता है। फाइनल लेसन में सामान्यतः हमें जो वार्षिक पाठ्य योजना या फिर आपको जो लेसन लिया है आपने कॉलेज से फाइनल लेसन, उसके बारे में आपसे चर्चा की जाती है, जिसमें आपने जो फाइनल लेसन सेलेक्ट किया है, जो विषय आपने चयन किया है, उस विषय से संबंधित टॉपिक पर आपको कुछ समय पढ़ाना होता है एवं साथ ही जो लेसन आपने लिया उससे संबंधित चार्ट को वहाँ देखा जाता है। आपने किस प्रकार का वो चार्ट बनाया है उस पर भी नज़र रखी जाती है एवं
आपके पढ़ाने का तरीका एवं आपके हाव भाव को वहाँ देखा जाता है। साथियों, फाइनल लेसन में भी वाइवा की बाती आपको एक कक्ष में सभी बच्चों को एक साथ एक कक्ष में बैठाया जाता है एवं सामने जो विभाग से अधिकारी आए वो अधिकारीगण एवं आपके कॉलेज के 2 शिक्षक साथ में उनके होते हैं, वो सब लोग सामने बैठते हैं और आपको समूह के रूप में 3 बच्चों को एक साथ खड़ा किया जाता है एवं उनका फाइनल लेसन के समय उनकी गतिविधि करवाई जाती है। जैसे शिक्षक का पढ़ाने का तरीका, वो जो लेसन या टॉपिक आपने लिया है उसको पढ़ाने का तरीका देखा जाता है कि आप किस प्रकार उसको बोर्ड के ऊपर पढ़ा सकते हो एवं साथ ही आपका रहन सहन, आपके उठने बैठने का तरीका, साथ ही क्लास में एंटर करने का तरीका, बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाने का तरीका एवं बोर्ड पे आपके द्वारा लिखी गई लिखावट को देखा जाता है। साथ ही साथ जिस विषय के ऊपर आपने बड़ी तैयारी की है उस विषय के ऊपर आपका कितना ज्ञान है उस ज्ञान को देखा जाता है एवं आपको बच्चों को पढ़ाने का तरीका, आपके बोलने का हाव भाव, आपकी बोलने की क्षमता को उस फाइनल लेसन के अंदर देखा जाता है। साथ ही फाइनल लेसन में वाइवा की बाती आपकी डायरिया चेक की जाती है एवं जो इंटर्नशिप वाली सभी डायरिया एवं इंटर्नशिप लेटर के साथ जो आपको मूल्यांकन पत्र जो स्कूल के द्वारा मिला उस पत्र को देखा जाता है। साथ ही वार्षिक पाठ्य योजना जो आपने 2 लेसन चयन किए थे फाइनल लेसन के लिए, उनकी 2 डायरिया चेक की जाती है एवं जिस एक लेसन के ऊपर आपने जो चार्ट बनाया है या प्रोजेक्ट कुछ भी आपने बनाया है उसको देख के उसके आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें भी आपके रहन सहन व उठने बैठने का ढंग व कपड़ों का तौर तरीका वाइवा या फाइनल लेसन के समय आपका देखा जाता है। तो साथियों, यह ध्यान अवश्य रखिए कि जब भी आप फाइनल लेसन के लिए जाएं तो जो आपने अपना जो लेसन सेलेक्ट किया था उस समय पढ़ाने के लिए उसकी जानकारी आपको अवश्य हो और उससे आप आसानी से बोर्ड पर एक्सप्लेन करके पढ़ा सको। साथ ही आपका बोर्ड के पास खड़े रहने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बोर्ड से सामान्य दूरी आपकी कितनी है वो दूरी आपकी होनी चाहिए, बोर्ड पे लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए और लिखावट में जो आप अक्सर लिखते हो उनका आकार बराबर होना चाहिए कि जिससे सामने बैठे कक्षा के विद्यार्थियों को दिख सके व उन्हें पढ़कर समझ सके। एवं साथ ही आपका वहाँ पे बुक पकड़ने का तरीका, आप बुक को किस प्रकार अपने हाथ में पकड़ रहे हो और आपकी बुक से आपकी आंखों की दूरी कितनी है, पकड़ने का तरीका, पेन पकड़ने का तरीका, चौक पकड़ने का तरीका, इन सभी तरीकों पर विभाग के द्वारा नज़र रखी जाती है। तो आप उन सभी गतिविधियों को बड़े आराम से करें, वहाँ पर आपको हड़बड़ाना नहीं है, बड़े आराम के साथ अपना लेसन वहाँ पे बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाना है। एवं जो लेसन आपने लिया है उसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाए, सूक्ष्म शिक्षण की तरह आप उसको अच्छे से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ आप वहाँ समझा सको, इस प्रकार का आपका लेसन होना चाहिए। एवं जो चार्ट आपने बनाया उसके ऊपर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उसको इस प्रकार अच्छा बनाना है कि जैसे ही चार्ट या डायरिया वो चेक करे तो उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव या इफेक्ट पड़ना चाहिए। साथ ही वाइवा व फाइनल लेसन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके कॉलेज में होता है और साथ ही आपके कॉलेज के शिक्षक भी उसमें उपस्थित रहते हैं, तो इसमें आपको डरने की कोई बात ही नहीं। एवं विभाग भी बच्चों के स्तर को देख के उनसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी जिस चीज़ या जिस डिग्री को आप करने के लिए आए हो उससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आपको उससे संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए एवं उन सभी गतिविधियों को आपको आना चाहिए जो वाइवा या फाइनल लेसन में विभाग के अधिकारी आपसे करवा सकते हैं। एवं फाइनल लेसन में सामान्यतः इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपसे वहाँ पे लेसन ही पढ़ाए, इस प्रकार के बच्चों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर सीटिंग व्यवस्था, एग्जाम व्यवस्था व उन सब के बारे में आपकी राय वहाँ पे पूछी जा सकती है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए शिक्षक बना दिया जाए या फिर आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप किस प्रकार के बदलाव शिक्षा में लाना चाहोगे, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सामान्यतः आपको वहाँ पे अपने सकारात्मक जवाब वहाँ पे देने हैं, वहाँ पे डरना नहीं है एवं जो आपको सही लगे वह उचित जवाब ही वहाँ पे आपको देने हैं। एवं अंत में एक बात, कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर अगर हम वाइवा या फाइनल लेसन अटेंड नहीं करें तो क्या होगा। देखिए, वाइवा और फाइनल लेसन अटेंड करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यह भी एक विषय की तरह है जिसके नंबर आपके फाइनल मार्कशीट व फर्स्ट ईयर के मार्कशीट में जोड़े जाते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि आपको वाइवा या फाइनल लेसन करना है। अगर किसी कारणवश आपने फाइनल लेसन या वाइवा छूट गया है, आप उसमें उपस्थित नहीं हो सके, तो इसका जैसे फर्स्ट ईयर का वाइवा आपके द्वारा छूट गया है तो वह सेकेंड ईयर के एग्जाम से पहले जिन बच्चों का वाइवा रह गया उनका वाइवा वापस कराया जाता है। एवं फाइनल ईयर का वाइवा आपके रह गया तो वो भी आपसे दोबारा वाइवा या फाइनल लेसन आपको फाइनल ईयर में भी करना होता है क्योंकि इसके बिना आपकी फाइनल की मार्कशीट को रोक दी जाती है। एवं इसके और भी अनेकों तरीके हैं, जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेज से हो और किसी कारणवश आप वाइवा या फाइनल लेसन में उपस्थित नहीं रहना चाहते हो या आपकी उपस्थित होने की इच्छा नहीं है तो आप अपने कॉलेज प्रिंसिपल से संपर्क करके भी आप इस बारे में बात कर सकते हो, जो प्राइवेट कॉलेज में अक्सर चल जाता है। उसमें आप अगर उपस्थित नहीं होते हो वाइवा में तो भी उसमें % लगा दी जाती है, लेकिन डाइट में इस प्रकार का
नहीं चलता। डाइट में आपको उपस्थित होना पड़ेगा और डाइट में थोड़ा स्ट्रिक्टली वाइवा फाइनलेशन होता है, जिसमें आपको नंबर लाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपकी ऊपर बारीकी से वहाँ पे चर्चा व बारीकी से आपके नंबर काटे जाते हैं। अंत आशा करते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य साथियों के साथ साझा कीजिए। मिलते हैं एक अन्य जानकारी